आप ओवरवेट हों या ना हों, लेकिन बेली फैट का मसला हर एक के साथ ज़रूर होता है। अगर आप भी हैं अपने बेली फैट से परेशान, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेली फैट की क्या टाइप्स हैं और ये किस वजह से होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगी अपने 10 सीक्रेट टिप्स जिनको फॉलो करने से आप अपने बेली फैट से निजात हासिल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको दूंगी एक सैम्पल डाइट प्लान जिसको फॉलो करते हुए आप अपने बेली फैट को ग्रेजुअली कट डाउन कर सकते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेली फैट की टाइप्स पर। बेली फैट की टाइप नंबर 1 है ब्लोटेड बेली। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस तरह की बेली का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ से। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपकी डाइट में शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो भी आपके पेट पर और बाकी जिस्म पर थोड़ी बहुत ब्लोटिंग हो जाती है। तो इसलिए इस तरह की बेली कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा इस्तेमाल से भी होती है। सेकेंडली, इसकी दूसरी वजह है इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या पेट में गैसेस का ज़्यादा बनना। जिन लोगों का हाजमे का निज़ाम सही नहीं होता, उनका पेट अक्सर फूला ही रहता है। उसके अंदर अक्सर डिस्कम्फर्ट और एब्डोमिनल पेन्स वगैरह की भी उनको शिकायत होती है। बेली फैट की टाइप नंबर 2 है हार्मोनल बेली। ये बेली ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जिनके अंदर डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो। मिसाल के तौर पे, अगर आपको हाइपोथायरॉइड है या पीसीओएस की वजह से आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स डिस्टर्ब हैं, तो आपको ये बेली हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं हर वक्त, तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की वजह से भी बेली के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है। और लास्टली, जिन लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उनके अंदर तो ये बेली होती ही होती है। ये बेली बहुत ज़्यादा स्टबर्न किस्म की होती है और इससे निजात हासिल करने के लिए आपको अपने हार्मोन्स को ही सेटल डाउन करना पड़ता है, जब भी आप इस किस्म की बेली को कम कर सकते हैं। बेली फैट की तीसरी टाइप, जो खवातीन में सबसे ज़्यादा मेजर बेली फैट की वजह है, वो है मोमी बेली। जी हाँ, इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये उन खवातीन में होती है जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से गुजरती हैं। उसके बाद अगर वो पोस्टपार्टम पीरियड के शुरू से ही अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लेती, तो उनकी ये बेली बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाती है। फिर अगर उसके अंदर उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं या उनको कोई हार्मोनल इशू होता है, तो ये बेली का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है और ऐसा लगता है कि इस बेली से वो कभी भी जान नहीं छुड़ा सकेंगी। और लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोगों में बेली फैट बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स की भी इंडिकेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे, अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, तो हो सकता है कि आपकी बेली इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो। इस तरह की बेली में आपको डिस्कम्फर्ट भी बहुत ज़्यादा फील होता होगा। तो अगर आपको बेली फैट के साथ साथ डिस्कम्फर्ट या पेन वगैरह की शिकायत है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अब हम आते हैं मेरी उन 10 सीक्रेट टिप्स के ऊपर जिनके ऊपर अमल करके आप अपनी बेली फैट को आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन कर सकते हैं। तो मेरी पहली टिप ये है कि आपने अपनी डेली रूटीन में डिटॉक्स टीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है फैट बर्निंग के लिए। तो इसके लिए आपको कोई महंगी प्रोडक्ट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये डिटॉक्स टीज़ के इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत आसानी के साथ अपने किचन में मिल जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छे वाले 7 मसाले हैं जो कि हर घर में पाए जाते हैं और हमारे लिए फ़ैट बर्निंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो नंबर 1 है जिंजर टी या अदरक का कहवा। नंबर 2 है सिनेमन टी या दालचीनी का कहवा। नंबर 3 सौंफ की चाय। नंबर 4 ज़ीरे का पानी। नंबर 5 टर्मेरिक टी या हल्दी की चाय। नंबर 6 ग्रीन टी विद लेमन। और नंबर 7 लेमन और हनी वाटर। टीज़ का इस्तेमाल 3 तरीके से आपको बेली फैट लूज करने में हेल्प करता है। नंबर 1, ये इंडाइजेशन और ब्लोटिंग से आपको निजात दिलाती है। यानी जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम है या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, उनको हजम देर से होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल हैं। इन टीज़ को लेने का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये ब्लड को, लिवर को डिटॉक्स करके फैट बर्निंग के प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देती हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि जब भी आप ये टीज़ लें, तो उसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। समोसे, निहारी, बिरयानी, ये सारी चीज़ें खाकर आप ये टीज़ लेंगे तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, जब तक कि आप एक सही डाइट, पोर्शन कंट्रोल डाइट या हेल्दी डाइट इसके साथ नहीं लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी उन फूड्स का जिनकी डाइट में इस्तेमाल करने से आप अपने बेली फैट को बहुत इफेक्टिवली कट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 पे है एग्स।
स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग अपने दिन का आगाज़ नाश्ते में अंडे खाने से करते हैं, उनको पूरा दिन भूख कम लगती है और क्रेविंग्स भी कम होती हैं। इस तरह से एग्स के अंदर मौजूद है प्रोटीन और बहुत सारे हेल्दी फैट्स, तो वो पूरा दिन हमें फुल रखते हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और इस तरह हम गैर ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट के इंटेक से बच जाते हैं। नंबर 2 पे है फ़िश। फ़िश भी प्रोटीन और हेल्दी फैट का बहुत ही खालिस सोर्स है, तो अपनी डाइट में हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दफ़ा फ़िश ज़रूर इंक्लूड करें। नंबर 3 पे है देसी घी और मक्खन। स्टडीज़ ने ये भी साबित किया कि जो लोग अपनी डाइट से वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल कम करके उसकी जगह देसी घी, प्योर मक्खन या दूध की मलाई का इस्तेमाल करते हैं, उनका बेली फैट ज़्यादा जल्दी कट डाउन होता है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी जिस्म में फैट सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जबकि दूध से मिलने वाली चिकनाई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर ऐसे फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को, हार्मोन्स को, सब चीज़ों को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नंबर 4 योगर्ट। ताज़ा दही के अंदर बहुत कम कैलोरीज होती हैं, जबकि प्रोटीन और हेल्दी फैट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप एज अ स्नैक दही इस्तेमाल करते हैं या खाने के साथ दही का रायता बना के या सादा दही का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती और क्रेविंग्स भी कम रहती हैं। इस तरह से योगर्ट गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपकी इंटेस्टाइन्स में अनहेल्दी बैक्टीरिया को कम करके हेल्दी बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा करता है और आपके जो पेट पर ब्लोटिंग वाला फैट मौजूद होता है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 5 पे है शिमला मिर्चें और हरी मिर्चें। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ शिमला मिर्चों और हरी मिर्चों के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। इसके अलावा ये मिर्चें जिस्म में जाकर एक ख़ास किस्म की हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे फैट कटिंग का प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेली बहुत जल्दी से कट डाउन होना शुरू हो जाए, तो आपको चाहिए कि अपनी डाइट में शिमला मिर्चों का और हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 6 पे है ताज़ा फ्रूट्स। जी हाँ, जो लोग जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके उनके बेली पर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, क्योंकि वो रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन अगर आप फ्रेश जूस ले रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शुगर पाई जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप सारे फ्रूट्स को उनकी पूरी फॉर्म में खाएं। होल फ्रूट्स का इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा डिफरेंट तरह का फाइबर। कुछ फ्रूट्स में सॉल्युबल फाइबर होता है, कुछ फ्रूट्स में इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि आपके गट हेल्थ को भी अच्छा रखता है और आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो चाहे आप अनार ले लें या अमरूद, सेब ले लें या केले, कोई सा भी सीजनल फ्रूट लेंगे, फ्रूट्स आपको मोटा नहीं करते जब तक कि आप उनका इस्तेमाल एतदाल में रह के करें। एक नॉर्मल इंसान 2 से 3 या 4 फ्रूट्स तक भी ले सकता है। और नंबर 7 पर है चिकपीस। चाहे सफ़ेद छोले हों या काले वाले छोले हों, इन दोनों का ही इस्तेमाल हमें देता है बहुत ही अच्छा सा प्रोटीन, जिसकी वजह से हमें अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग नहीं होती। अगर आप अपने फ्रीज़र में छोले बॉईल करके रखते हैं तो यकीनन आप बच जाएंगे खाने से समोसे, पकौड़े, तली हुई डिफरेंट चीज़ें और चाय के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले अनहेल्दी स्नैक्स की क्रेविंग से। ये टिप्स आपको लग रही हैं कुछ हेल्पफुल, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टिप। बेली फैट के लिए मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टिप ये है कि आपको मैक्सिमम खाने अपने घर के बने हुए खाने हैं। जी हाँ, अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप अक्सर बेशतर बाहर का खाना खाते रहते हैं या बाहर से स्नैक्स लेके खा लेते हैं, तो यकीनन आपके लिए बेली फैट को कट डाउन करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार के खानों में ज़्यादातर मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, अनहेल्दी फैट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा रखी जाती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मिलकर बॉडी पे बहुत तेज़ी के साथ फ़ैट में इजाफा करती जाती हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ैट डिपोजिशन तो हमें पता ही है कि हमारे बेली पर हो रही होती है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना होगा और कोशिश करनी होगी कि कुछ भी करके हम मैनेज करके अपनी मैक्सिमम मील्स और स्नैक्स घर के ही इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप बाहर डाइन इन करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा नहीं करें। मुस्तकिल तौर से आदतन बाहर से चीज़ें ऑर्डर करना या आते जाते हुए आप बाहर बेकरीज़ वगैरह पे रुक के स्नैक्स ले लेना, इन सारी हैबिट्स को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से क्विट करने की कोशिश करें। चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं तो यकीनन आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपकी ये आदत पक्की हो जाएगी।
नेक्स्ट टिप फॉर बेली फैट ये है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। एक तो आपने अपनी वॉक का टारगेट कंप्लीट करना है। दिन में तकरीबन 6000 से 10,000 स्टेप्स एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को लाजमी कंप्लीट करने चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि अपने बाकी टाइम पे भी आप एक एक्टिव लाइफ स्टाइल में रहें। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं और आपको मुस्तकिल बैठना पड़ता है तो कोशिश करें कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उठ के थोड़ा सा टहल लें। मुस्तकिल कंटिन्यूअसली बैठे रहने से भी बेली फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको कट डाउन करना। जहाँ जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर एलिवेटर के बजाय आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अपने छोटे मोटे काम खुद करने की आदत डालें और इस अगर कोई छोटी सी जगह पे आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने के बजाय वॉक करते हुए उस काम को कंप्लीट कर लें। बेली फैट लॉस के लिए मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आपने हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड रहने से मतलब ये है कि आपने पानी अच्छी मिकदार में लेना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेते रहना है। स्टडीज़ में देखा गया कि जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनके बॉडी से टॉक्सिन्स इतने इफेक्टिवली बाहर नहीं निकल पाते और नतीजतन उनके अंदर फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपनी डेली जो आपका डाइट रूटीन है उस पर नज़र डालें। कहीं उसके अंदर ब्रेड्स, रोटी और चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। स्नैक्स के तौर पे अगर आप मैदे से बनी हुई चीज़ों को ले रहे हैं तो उसको भी कट डाउन करने की कोशिश करें। इसकी जगह ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल एज अ स्नैक किया जा सकता है। अगर आप वेट लॉस के लिए बेस्ट स्नैक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। बेली फैट कट डाउन करने के लिए जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में ही रिपीट करती रहती हूँ। जी हाँ, वो है वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। यानी आपकी डाइट में जितना आप रोटी और सालन यूज़ कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में आपको कच्ची सब्जियों, सलाद या हल्की सी पक्की हुई सब्जियों का इस्तेमाल करना है। जो लोग डाइट में वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उसकी वजह से भी उनका बेली में ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं होती। दूसरा रीज़न ये है कि वेजिटेबल ज़्यादा लेने से आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो आराम से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और आपका सारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही रहता है। तो कोशिश करें कि अपने डाइट प्लान में दिन में 2 से 3 कप सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें। जिन लेडीज़ की टमी बहुत ज़्यादा डिस्शेप हो चुकी है या बाहर की तरफ को निकल चुकी है उनके लिए बेल्ट का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद है। इसके लिए आप सिंपल सी बेल्ट जो कि टमी पर आप आराम से रैप कर सकें वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह की बेल्ट को राइट आफ्टर डिलीवरी अपनी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी को 1.25 महीना गुजर चुका है तो आप बगैर डॉक्टर की इजाज़त के भी इस तरह की बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि खाने से पहले इसको हटा दें और खाने के थोड़े टाइम तक इसको दोबारा से ना लगाएं जब तक कि आपका स्टमक थोड़ा एम्प्टी ना हो जाए। दिन में 4 से 6 घंटे तक बेल्ट का इस्तेमाल करना मुफीद हो सकता है। इसमें देखा गया कि जो मदर्स अपने बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड कराती हैं वो और उसके साथ एक हेल्दी डाइट को फॉलो करती हैं जिसके अंदर ज़्यादा चीनी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं होता, तो वो बहुत इफ़ेक्टिवली 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी बेली को कट डाउन कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका पेट मुस्तकिल ब्लोटेड रहता है तो आप मेरी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। इससे आपको बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स मिलेंगी कि किस तरह से आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया था कि हर हेल्दी इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए कम से कम दिन में एक दफ़ा ज़रूर वॉशरूम यूज़ करना पड़े। जिन लोगों को बाउल मूवमेंट रेगुलर नहीं होता है तो उनका टमी हर वक्त ब्लोटेड ही दिखाई देता है जो कि बहुत बुरा लगता है। अगर आपको IBS का प्रॉब्लम है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह का प्रॉब्लम है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं तो आपको चाहिए कि अपनी डाइट से ग्लूटेन का इस्तेमाल कम कर दें, लैक्टोज यानी कि दूध वाली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम कर दें और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जैसे कि जिनके अंदर के अच्छा वाला स्टार्च मौजूद होता है जैसे कि शकरकंदी या स्वीट पोटैटो, अमरूद, पपीता, केले। इस तरह की नेचुरल हाई फाइबर डाइट अडॉप्ट करने से आपके पेट के मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आप देखिएगा कि आपकी ब्लोटिंग में कमी आ जाएगी। लेकिन मैं फिर यही स्ट्रेस करूँगी कि अगर आपको ब्लोटिंग का इशू है तो मैदे की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा अपनी डाइट से।
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बेली फैट कट डाउन करने के लिए एक सैम्पल डाइट प्लान, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको बता रही थी कि आपको क्या नहीं लेना चाहिए, तो हो सकता है आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे किस तरह से हमें अपना डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जो कि हमें हेल्प करेगा बेली फैट में। तो मैं एक सैम्पल डाइट प्लान दे रही हूँ, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक या अपने घर में जो भी पक रहा है उसके मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सुबह उठते ही इस्तेमाल करना है किसी भी एक डिटॉक्स टी का। मैं वीडियो के शुरू में ही आपको 7 तरह की डिटॉक्स टी के बारे में बता चुकी हूँ, तो इनमें से आप डिफरेंट बदल बदल के डेली ले सकते हैं। डिटॉक्स टी लेने के बाद आपने वॉक करनी है तकरीबन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अपनी कैपेसिटी और टाइम लिमिट के मुताबिक, लेकिन सुबह की वॉक को स्किप मत करिएगा। जो लोग सुबह की वॉक को स्किप करते हैं यूजुअली उनके लिए फैट को कट डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। वॉक कंप्लीट करने के बाद आराम से बैठ के सुकून से सांस लें और फिर उसके बाद पिए 1 या 2 ग्लास सादे पानी के, जितने भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। और पानी पीने के 10 से 15 मिनट के बाद आप कर सकते हैं अपना नाश्ता। तो नाश्ते के लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है वेजिटेबल ऑमलेट, जिसको आपने देसी घी में फ्राई करना है। इसके अंदर आपने कम से कम भी, अगर आप 2 अंडे ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने आधी प्याली वेजिटेबल्स का कम से कम इस्तेमाल करना ही करना होगा। कोई सी भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। इसको किसी भी वेजिटेबल ऑयल में कोशिश करें कि ना फ्राई करें, बल्कि देसी घी या मक्खन में फ्राई करके इस्तेमाल करें। इसके साथ आप ले सकते हैं एक टोस्ट और एक फ्रूट। अगर आप एग्स को पसंद नहीं करते तो आप ले सकते हैं नाश्ते में 2 कबाब या 1 प्लेट पके हुए चने। इसको आप ले सकते हैं एक छोटी सी होल व्हीट रोटी के साथ, और उसके साथ आप कोशिश करें कि थोड़ी सी सब्जी भी जरूर खाएं, जैसे कि आप खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। नाश्ते में सब्जी ऐड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, करके तो देखिए आपको फर्क खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ आपने लेना है आधी प्याली दही। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आपने लेने हैं अपनी पसंद के नट्स 1 हैंडफुल के बराबर, यानी कि एक अपनी सिर्फ हथेली के साइज के बराबर आप डिफरेंट नट्स को ले सकते हैं। इसके अंदर आप वॉलनट्स, पीनट्स, आलमंड्स, पिस्ता, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर भूख ज़्यादा लग रही है तो खजूर और अंजीर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बेली फैट डाइट प्लान में लंच के तौर पे आप ले सकते हैं दाल। दाल में आपने चावल और रोटी के साथ नहीं खाना है, बल्कि आपने 1 से 2 प्लेट दाल लेनी है, जितनी से आपका पेट भर जाए। कोई सी भी दाल अपनी पसंद के मुताबिक बना के आप स्पून से खा सकते हैं। और इसके साथ आपने जिस चीज़ को मिस नहीं करना है वो है 1 बड़ी प्लेट सलाद। जी हाँ, सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जब आपको बेली फैट कट डाउन करना है, तो ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना है। इसके अलावा आप ग्रिल्ड फिश, चिकन या ऐसी फिश या चिकन जो कि सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में पकी हुई हो, या कबाब, इस तरह का कोई भी ऑप्शन आप लंच में ले सकते हैं। लेकिन सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो सलाद में एप्पल साइडर विनेगर और लेमन जूस का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप चाहें तो सलाद के साथ साथ रायते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या सब्जियों वाला दही बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शाम के टाइम पर आपने दूध वाली चाय का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि वही सारी जो डिटॉक्स टीज मैंने बताई थी उनमें से ही कोई सी भी डिटॉक्स टी को शाम में भी आपने ज़रूर लेना है। इससे आपका जो दोपहर का खाना खाया था वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और शाम के लिए भी आपका बॉडी फैट कटिंग मोड में आ जाएगा। और अब आप चाहें तो अपनी कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये टाइम एक्सरसाइज के लिए बहुत सूटेबल है। एक्सरसाइज ऐसे टाइम पे करें कि एक्सरसाइज करने के 15 से 20 मिनट के बाद आप अपना रात का खाना खा सकें। और रात के खाने में आप सब कुछ ले सकते हैं जो भी घर में पक्का हुआ हो, उसको एक रोटी के साथ या थोड़े से चावल के साथ ले लें। उसके साथ भी आपने अपनी सलाद की प्लेट को मिस नहीं करना है। जी हाँ, मेरी इस इंस्ट्रक्शन को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि बेली फैट बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है। जब तक आप अपनी वेजिटेबल इनटेक सही नहीं करेंगे ये कट डाउन नहीं होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक दिन में कम से कम आपने 2 से 3 प्याली वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और लास्ट में आपने खाने के ही बाद एज अ डेजर्ट लेना है कोई से भी फ्रूट्स को। जी हाँ, फ्रूट्स ज़रूर खाइएगा। अगर आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो रात में आपको होगी ज़रूर कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग। तो आप ये डाइट प्लान फॉलो करें। इस डाइट प्लान के साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वो देख लीजिएगा। अगर आपको अपने बेली फैट से रिलेटेड कोई भी सवाल करना है तो आप मुझसे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, डाइट प्लान अच्छा लगा है, इससे आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और बहुत सारे नए नए डाइट प्लान्स और नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।